तिथि का व्रत हमें कब करना है, 17 सितंबर को या फिर 18 सितंबर को। पूर्णिमा तिथि व्रत करने के क्या नियम है, चंद्रोदय का समय क्या होगा और चंद्र को अर्घ हमें कैसे देना होगा। जो लोग माता महालक्ष्मी का 16 दिवसीय जो व्रत प्रारंभ हो चुका है 11 सितंबर से, जिन बहनों ने अभी तक अपने घर में किसी कारण से चौकी कलश स्थापना आदि नहीं किया है, वो लोग 17 सितंबर को पूजा आरंभ कर सकते हैं, व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, और श्राद्ध पक्ष भी भाद्रपद पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जिन परिवारों में पूर्णिमा पर उनके दिवंगत आत्मा इस दुनिया से गई है तो उस दिन वो पूर्णिमा को ही करते हैं। तो श्राद्ध पक्ष भी हमें कब से मान्य करना होगा। और आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि चंद्र ग्रहण भी लग रहा है पूर्णिमा पर इस बार, तो चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, कहाँ पर दिखाई देगा, कैसे क्या है, वो भी हम थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे। तो बहुत सारी जानकारी के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, वरना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ही करते रहते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। और पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें कब करना है, पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे कि हर बार 2 दिनों की पूर्णिमा होती है, एक दिन व्रत उपवास की और एक दिन स्नान और दान की। तो इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 17 सितंबर दिन मंगलवार को सुबह सवेरे 11:45 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 18 सितंबर दिन बुधवार को 8:04 पर सुबह के। तो अब हमें मान्य किस दिन करना है, तो देखिए, जब भी कोई व्रत उपवास होता है उसकी एक नियम होते हैं कि हमें किस दिन मान्य करना है। तो पूर्णिमा तिथि वही मान्य की जाती है जिस दिन चंद्र व्यापनी, यानी कि चंद्र उगते समय जब पूर्णिमा तिथि होती है वही तिथि का मान्य हमें करना होता है। तो 17 सितंबर दिन मंगलवार को चंद्र व्यापनी तिथि है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, इसीलिए चंद्र की रोशनी में बैठकर पूजा करना, चंद्रमा को अर्घ देना, चंद्रदेव के मंत्रों का जप करना हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अक्सर बहनें पूछती हैं कि पूर्णिमा तिथि का व्रत हम किस लिए करें, किस देवी देवता की पूजा के लिए। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि अपने आप में पूर्ण मानी जाती है, तो इसलिए आप इनमें कई देवी देवताओं के पूजन करने की बात कही गई है। बहुत सारे लोग भगवान शिव के निमित्त इस दिन व्रत करते हैं, और भगवान शिव के मस्तक पर, ललाट पर चंद्रमा विराजमान है, तो उनकी पूजा स्वतः ही हो जाती है। और कोई कोई लोग भगवान सत्यनारायण, यानी कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है, उनकी पूजा उपासना व्रत कथा सुनते हैं पूर्णिमा तिथि पर। तो देखिए, कथा कब सुनना है और व्रत, ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। 17 सितंबर दिन मंगलवार को आप पूर्णिमा तिथि का व्रत करें, चाहे आप माता महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत कर रहे हैं वो भी, और जो लोग हर महीने की पूर्णिमा करते हैं वो भी 17 सितंबर को व्रत करना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और चंद्र व्यापनी तिथि मानते हुए आपको रात्रि के समय, चंद्रोदय के समय भगवान चंद्र को अर्घ देना है। तो देखिए, अर्घ में बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हम किस दिशा की तरफ मुख करके भगवान को अर्घ दें। जैसे कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, ऐसी मान्यता है, ऐसी शुभता होती है। इसी तरीके से जब हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं सुबह के समय, तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, और जब शाम को अर्घ दिया जाता है जैसे कि छठ पूजा वगैरह में, तो संध्या को भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए पश्चिम दिशा की बात कही गई है। इसी प्रकार से जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हमें अर्घ देना चाहिए, चाहे आप पूर्णिमा तिथि पर दे रहे हो, चाहे आप माता महालक्ष्मी के निमित्त, और चाहे हम करवा चौथ में उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके हमें चंद्र को अर्घ देना चाहिए। उत्तर दिशा माता लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है, कुबेर की दिशा मानी जाती है, तो इसलिए आप उत्तर दिशा की तरफ चंद्र को मुख करके आपको अर्घ देना है। ये हो गया। स्नान और दान की पूर्णिमा 18 सितंबर को है, दिन बुधवार को। तो आप मंगलवार को व्रत करें, भगवान विष्णु और कथा यदि सुनना चाहते हैं,
विष्णु भगवान की या शिव भगवान के निमित्त व्रत करना चाहते हैं तो करें, और दूसरे दिन 18 सितंबर को सुबह पूर्णिमा में स्नान करके और दान करिए, अपने व्रत को संपूर्ण करिए। अब देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि चंद्र ग्रहण लग रहा है और जितनी भी हमारी गर्भवती बहनें हैं वो सभी डर जाती हैं, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। चंद्र ग्रहण का समय और कब से कब तक है मैं आपको पहले इसको भी बता दूं। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण इस बार 18 सितंबर दिन बुधवार को लग रहा है। सुबह सवेरे 6:11 से लेकर 10:17 तक का समय है चंद्र ग्रहण का, और इसके सूतक काल का मान 9 घंटे पहले ही हो जाता है। जैसे कि सूर्य ग्रहण के सूतक का मान 12 घंटे पहले से, इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के सूतक का मान 9 घंटे पहले से हो जाता है। तो अब भारत में इसका समय आप देख लीजिए थोड़ा सा, 6:11 से, यानी कि सूर्य का उदय हो चुका है और चंद्र अस्त हो चुके हैं, इसलिए हमारे भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसके सूतक पातक का मान्य हमें नहीं करना होगा। ग्रहण काल के दौरान जो हम नियम करते हैं वो भी हमें मान्य नहीं करना होगा। जितनी भी गर्भवती बहनें हैं वो डर जाती हैं अपने गर्भ में पल रहे शिशु को लेकर, क्योंकि जो ग्रहण के समय किरणें रेस आती हैं आपके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे बहुत सारी परेशानियां भी आगे चल के देखने को मिलती हैं। वैसे तो ये एक खगोलीय घटना है वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखें तो, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इसकी जो किरणें होती हैं वो बहुत तीव्र गति से होती हैं, इसलिए हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। छोटी भाषा में मैं आपको समझाऊं कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे भारत में नहीं होगा, लेकिन चंद्र और सूर्य एक होते हैं। जब भी कुछ खगोलीय घटना होती है तो कुछ ना कुछ असर आता ही है। उन प्रभावों से बचने के लिए आपको जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा शाम को आपने चंद्र ग्रह से संबंधित कुछ वस्तुएं दान कर देनी है। चंद्र ग्रह से संबंधित वस्तुएं क्या क्या होती हैं? चावल, चांदी, चीनी, दूध, ये सभी चीजें होती हैं। तो आप किसी भी जरूरतमंद को ये कुछ चीजें दे सकते हैं। दक्षिणा भी, धन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और चंद्रदेव को आप प्रणाम कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हम चंद्र ग्रहण के सूतक पातक का मान्य नहीं करेंगे और व्रत वगैरह। और देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भद्रा भी है इसमें। 17 सितंबर को दिन में 11:00 पर भद्रा भी लग रही है। तो इसलिए यदि आप, वैसे बहुत सारे ज्योतिषाचार्य लोग कह रहे हैं कि पाताल लोक की भद्रा है, मृत्यु लोक की भद्रा नहीं है, लेकिन आप संशय में ना पड़े। आप सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में अपनी चौकी, अपने पूजा का प्रारंभ कर दें। जैसा कि सुबह सवेरे, इस दिन हम बात करें सूर्योदय की, तो सुबह 6:17 पर सूर्य का उदय हो रहा है, शाम को 6:24 पर सूर्य अस्त हो रहे हैं। तो आपने 17 सितंबर दिन मंगलवार को सुबह सवेरे 6:17 यानी कि 6:20-25 के बाद अपने स्नान ध्यान करने के बाद पूजा मंदिर में चौकी लगाकर पूजा उपासना करके आप अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। चंद्रोदय का क्या समय है वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो चंद्र का उदय होगा 17 सितंबर को शाम को 6 बजे। पूर्णिमा है तो जल्दी उदय हो जाता है, तो पूर्णिमा तिथि में 6 बजे चंद्र का उदय हो जाएगा। तो 6 से लेके 6:30 बजे तक आप चंद्र को जल दे दीजिएगा। अच्छा, चंद्र को जल हम जब देते हैं तो क्या क्या चीजें हमें मिलानी होती है, कौन सा पात्र लेना होता है, थोड़ा सा ये भी हम जानेंगे। एक चांदी का पात्र आपके पास होना चाहिए। यदि चांदी का पात्र नहीं है तो कोई भी जो भी पात्र है आप उसे ले लीजिए। उसमें कच्चा दूध आपको मिलाना है, थोड़ा सा 1 चम्मच कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें गंगा जल मिला दीजिए, अपने पात्र को भर लीजिए। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा दूर्बा घास डाल के, थोड़ी सी मिश्री और सफेद पुष्प डालकर भगवान चंद्र को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको देना होता है। और चंद्रमा लक्ष्मी के सहोदर भ्राता हैं, यानी कि चंद्रमा जो है माता लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं, और इसीलिए उनकी पूजा करने से, उन्हें अर्घ देने से हमें धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है।
इसीलिए बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि चंदा को हम मामा बुलाते हैं और करवा चौथ पे हम उनकी पूजा पति के रूप में करते हैं, ऐसा कैसे? पति के रूप में पूजा नहीं होती है, चंदा मामा ही है, क्योंकि माता लक्ष्मी हमारी माता है और उनके सगे भाई हमारे मामा ही हुए। लेकिन माँ से धन आता है, इसलिए हम जब अपने माँ के घर जाते हैं या अपने भाई के घर जाते हैं तो वहाँ से धन दौलत ऐश्वर्य ही लेकर आते हैं। इसी प्रकार से पूजा अर्चना करने से हमारे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। तो इसी वजह से हर प्रमुख तीज त्योहार पर चंद्र को अर्घ देने की बात कही गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी जानकारी हेल्पफुल लगेगी और यदि आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं, पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।